अच्छा, हमारा फ्राइडे का एक्शन जरा समझाइए अनिल जी। एक तो जो तेजी आई वो तो जबरदस्त थी, बट जिस स्पीड से तेजी आई, जिस गति से आप ऊपर गए, बैंक निफ्टी ने एंड में फिर से थोड़ा अंडर परफॉर्म करा, बट जिस तेजी से निफ्टी गया, आईटी ऊपर गया, ये थोड़ा समझाइए सर। तेजी दो तरह की होती है, एक क्वांटिटी वाली और क्वालिटी वाइज। यस सर। क्वांटिटी वाली क्या होती है कि आप कितने बढ़े, जी, ठीक है ना। जैसे फ्राइडे को आप 8 पॉइंट बढ़े बैंक निफ्टी पर, लेकिन निफ्टी पे 186 पॉइंट बढ़े, ठीक है। तो क्वांटिटी वाइज आप देखेंगे बैंक निफ्टी में आप कुछ बढ़े ही नहीं, हाँ, है ना। निफ्टी में 186 तो एक तो आप तेजी गिनते कि कितना बढ़ रहे हैं, दूसरा आप तेजी गिनते कि मतलब कब बढ़ रहे हैं और किस तरह से बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से बढ़ने का मतलब क्या है, जो गैप से खुलते हैं उस तेजी की क्वालिटी हल्की है। हाँ। तेजी की सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या है कि आप गैप से खुले या ना खुले, लेकिन गिरे फर्स्ट हाफ में जोर से, और जो पूरी की पूरी तेजी आपकी स्क्रीन पर बने, वो क्वालिटी तेजी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्वालिटी तेजी को 9:15 बजे की तेजी क्वालिटी वाली तेजी नहीं है, 3:30 बजे वाली तेजी क्वालिटी की है। कि आप डे एंड पे कहां बंद हो रहे हैं, क्योंकि तब आप 3:30 बजे कल के बारे में सोचते हैं, राइट, आज के बारे में नहीं। आज तो डन, कल हम और मजबूत। ये कॉन्फिडेंस 3:30 बजे चाहिए, क्योंकि रिस्क 9:15 से 3:30 के बीच में कम है, 3:30 से अगले दिन 9:15 के बीच में ज्यादा है। बिल्कुल सर, करेक्ट। तीसरी, जो तेजी आप शुक्रवार के दिन देखते हैं उसकी क्वालिटी और बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक वीकली क्लोजिंग है, दूसरा शुक्रवार शाम, शनिवार पूरा दिन, रविवार पूरा दिन और सोमवार सुबह 9 बजे तक, ऑलमोस्ट 3 दिन। कोई भी कांड हो सकता है। करेक्ट सर। हाँ? हुए भी हैं और हुए भी हैं। तो फ्राइडे को अगर आप लाइफ हाई पर जाकर बंद हो रहे हैं और बड़े लेवल के ऊपर बंद हो रहे हैं, ये क्वालिटी वाली तेजी है। मेक नो मिस्टेक, बहुत हो गया, ये हो गया, सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन तेजी की क्वालिटी भी देखिए, देखनी चाहिए। ये क्वालिटी वाली तेजी है कि वीकेंड पर आप डे हाई पर जाकर बंद हो रहे हैं। इसलिए आपको याद होगा शुक्रवार को मैंने बोला भी कि खरीद के जाइए। मैं बहुत कम बार ऐसा बोलता हूँ फ्राइडे के दिन, मैं खुद की हिम्मत नहीं होती, दूसरी छोड़ो। यार कौन 2 दिन के रिस्क रखे। करेक्ट ना, क्यों रखे भाई, मिल जाएगा। आजकल तो रोज एक चांस देता है मार्केट, फिर भी हम कभी कभी बोलते हैं, जिस दिन हमें कॉन्फिडेंस लेवल पूरा होता है कि नहीं, इस तेजी में क्वालिटी की है। ये क्वालिटी वाली तेजी थी जो शुक्रवार को आपने देखी, और इस क्वालिटी का कंफर्मेशन कहाँ से आया? देखो एफआईएस के नंबर। हाँ, अब बात भी हो रही थी फ्राइडे को, और फ्राइडे को बाद स्क्रीन साफ चीख के कह रही कि एफआईएस दबा कर खरीदेंगे आज। और ये खरीदने की ताकत सिर्फ एफआईएस की है, कूद के लेने की, डे हाई पर लेने की, वीकेंड के हाई पे लेने की, लाइफ हाई पे, हमारे लोकल फंड की नहीं है। विद ड्यू क्रेडिट टू देम कि मुसीबत में भी वही खड़े रहते हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट। ना रिटेल की किसी की ताकत है कि डे हाई पे ले। करेक्ट। मुझे बता, 8%, 60% अगर मारुति बढ़ जाए तो किसकी ताकत है लेने की? कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन एफआईएस ले लेगा, है ना। सो जो आप देखिए डेटा देखिए, 4000 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईएस की शुक्रवार को, 1414 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स। भाई इतने तो भरे हुए हैं, 79% लॉन्ग पे चल रहे हो, अभी भी खरीदे जा रहे हो। कॉन्फिडेंस है। 6500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, सोचिए। करेक्ट, यानी कि 11500 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी एफआईएस की है। तो ये क्वालिटी वाली तेजी है, और ये क्वालिटी आपको कंफर्मेशन डिलीवरी वाली खरीदारी से, डायरेक्शनल खरीदारी से आती है। और इसीलिए आज मैंने लिखा, आज मेरे पास 3 इक्के, आज भी तेजी 3 इक्के। हाँ, चौथा नहीं है, 3 है। हाँ, 3 क्या है बता दें। पहला तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स आपके लिए बहुत मजबूत है, और इसमें मैंने एक रील भी डाली थी कि अब से लेकर बजट तक का भी व्यू, और साथ ही लोगों को ये समझना है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं होता। आज तेजी के 3 इक्के हमारे पास में, वो मैंने डाला। तो जो लोग शो नहीं देखते वो रील का आनंद भी ले सकते। बहुत सारे लोग, आजकल क्या फास्ट फूड का जमाना ना, सबको 1-1.5 मिनट में मार्केट समझना है। वो अलग बात है कि हमें 30-35 साल हो गए, अभी भी हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन लोगों को 35 सेकंड में ही समझना, तो ठीक है, हम 35 साल में कोशिश कर रहे हैं, वो 35 सेकंड में कर ले। 35 सेकंड, अब अपने पास तो डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, सब मिलेगा। जिसको 35 सेकंड में समझना है, उसके लिए भी जो 35 साल में न समझ पाए वो भी आ जाए, है ना, समझाएंगे सब। कल मैं एक सोशल फंक्शन में था, कोई शादी में जी, बिलीव नहीं करेंगे आप, एक बुजुर्ग दंपति आए मेरे पास, हस्बैंड वाइफ थे, और ही मस्ट बी अराउंड 77-78, और मुझे लगा शायद मैं पहचानता हूँ, ऐसा उन्होंने जिस तरह से अभिवादन किया। तो बोले कि सर मैं रिटायर होने के बाद पूरी तरह से मार्केट में मेरा इंटरेस्ट पहले से था, इन्वेस्ट करता था, कि आपका शो देखता हूँ,
मेरा पूरा आराम से 3:30-4 बजे तक मेरा पूरा दिन अच्छे से कटता है, खुश रहता हूँ। और उनकी वाइफ भी बोली कि पहले बहुत चिड़चिड़े थे दिन भर मेरी शक्ल देखते थे और कुछ कोई न कोई बात पे, लेकिन ये कोविड के बाद से जो इनकी आदत पड़ी है मार्केट में, बोले मेरे से भी खुश रहते हैं बोले आपकी जो हंसी मजाक चलती रहती है। और उन्होंने बोला मैं आपसे सीखता हूँ। बोले मैं रोज आपको मैंने कहा अरे सर आप इतने सीनियर हैं, लेकिन ये बदलाव है, लोग है ना अच्छे से इन्वेस्ट कर। करेक्ट सर। कल एक भाई साहब मिले, मैं भूल गया मैं नाम, तो उन्होंने नाम भी बताया था। बोले सर आपके बोलने में 1500 शेयर लिए मैंने एमटार, सॉरी मजगांव डॉक, मजगांव डॉक 350 रुपये में। ओह वाह। बोले अभी तक होल्ड किया 5000 हो गए। क्या बात है सर। सोचो ये मतलब ये पैसा होल्ड करने का जो पैसा बना है, ये 3% घटने के बाद भी 5500 है, सोचो। और वो बोले कि सर अभी भी क्या करूं? अरे मैंने कहा तो अभी क्या करूं, तो मंडे को क्या करोगे, शो देखोगे ही नहीं मंडे को राय दूंगा शो पे तो ये नो डाउट ठीक है, नया खरीदने के लिए थोड़े आप लेट हो गए, थोड़ा लोगों को लग सकता है फ्रोथ है, कुछ रेलवे में हो सकता है, कोई डिफेंस बना, ठीक है। लेकिन अगर आपका व्यू 5 साल का है, 10 साल का है, 3 साल का है, तो फिर क्या 5500 और क्या 4000? करेक्ट। ठीक है ना, आ जाए 10-20%, 30% का करेक्शन आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली तो 5 साल, 3 साल, 10 साल की स्टोरी है इन कंपनियों की, जितने ऑर्डर्स हैं। सो सिंपल ये कि इस बार पहली बार हिंदुस्तान में रिटेल ढंग से पैसा बना रहा है। राइट सर। और क्योंकि वो खरीद के बैठे होल्ड करके बैठे, और सबको ये समझ में आया कि पैसा ट्रेडिंग में नहीं, होल्ड करने से बनता है। और ये देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है कि लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं। सो 3 इको में पहला आपका अमेरिका जी, दमदार मजबूती है। दूसरा एफआईएस की दमदार खरीदारी है। लोकल फंड ने थोड़ा सा बेचा 1650 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एफआईएस लेने आए आप बेचो, हम तो चाहते हैं बेचो। करेक्ट। क्योंकि जब ये बेचने का मूड आएगा तो लेगा कौन? हमारे तो वैसे भी माहौल ढीला हो जाता है। रिटेल ट्रेडर तो और बेचने के चक्कर में रहता है कि एफआईएस नहीं ले रहे, तो हम भले अब ताकत हमारे घरेलू फंड्स की ज्यादा हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से अब भी हम एफआईएस को फॉलो करें। देखो ईमानदारी की बात है, और उसका रीजन ये है कि एफआईएस एग्रेसिव है, लेने में भी और देने में भी। हमारे लोकल फंड एग्रेसिव नहीं है, ये गिरेगा उसी दिन लेंगे, बढ़ेगा उसी दिन बेचेंगे, ये उल्टा चलते हैं और वो सही चलते हैं। इसलिए हमें एफआईएस की जरूरत है मोमेंटम के लिए, लेकिन लोकल फंड्स की जरूरत है सपोर्ट के लिए। इलेक्शन के रिजल्ट के दिन घटेगा तो ये लेंगे, और जिस दिन एग्जिट पोल के पास बढ़ेगा तो एफआईएस लेंगे, है ना। तो दोनों में फर्क है ना। तो सिंपल सी। तीसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज डेटा के लिहाज से जो वीकेंड पे आई है जी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 20% की बढ़त है 1 अप्रैल से लेकर जुलाई 11 तक के जो आंकड़ा है जी, वही खजाना भरा पड़ा है। और मुझे लगता है ये नंबर देख के मेरे तो बजट को लेके भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जी, कि अब तो टैक्स घटाओ, अब तो घटाओ, अब तो बढ़ाना तो बिल्कुल मत। हाँ, बढ़ाना तो बिल्कुल मत, बनता ही नहीं है। करेक्ट सर। घटाना बनता है भाई सर। 20% की ग्रोथ, और सवाल ग्रोथ का नहीं है 20% का, किस बेस पे ग्रोथ हो रही है। एग्जैक्टली। नंबर देखो, ये आप 1000 पे 20% की ग्रोथ दिखाएंगे, 10,000 पे 20% की ग्रोथ में फर्क है सर। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बड़े बेस पे आपकी 20%, तो ये एक। और वैसे भी चौथा तो मैंने नहीं कहा कि वैसे तकनीकी तौर पर तो लाइफ हाई पर आप बंद हो रहे हैं, इंट्राडे क्लोजिंग शुक्रवार को दोनों बनाया है 500 के ऊपर, मजबूत तो है ही आप। बिल्कुल, चलिए बढ़िया। बट मतलब आप हर बार कहते हैं कि दोनों तरफ के लोग हैं बाजार में, और पिछले हफ्ते हम देख भी रहे थे दोनों तरफ के लोग एक्टिव भी थे बाजार में। मंदी करने वालों को भी कुछ फायदा मिल रहा था, उनके लिए भी है कुछ इस बाजार में, या फिर बिल्कुल है। देखिए मंदी करने वाले लोग भी हैं, क्यों देखो एक तरफा बाजार कभी होगा नहीं, करेक्शन आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूँ। पहली चीज, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 79% पे ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप हम सब जानते हैं। कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आनी बनती है जी। इससे ज्यादा वो ज्यादा खरीद नहीं सकते, जगह नहीं है। 5-6% और बढ़ा ले, इससे ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है ना। और बजट जैसी बड़ी इवेंट के पहले उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो थोड़ी ज्यादा है। हल्की हो तो ज्यादा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एफआईएस अगर बड़ी इवेंट के पहले हल्के जाएंगे तो बाद में आके खरीदेंगे। करेक्ट। इलेक्शन के पहले 13% पे थे, कैसे आए कूद के लेने, बिल्कुल है। लेकिन अब ज्यादा पे जाएंगे तो बजट के बाद बेच भी सकते हैं, बजट के पहले भी बेच सकते हैं। वो डर है, वो रहना चाहिए बैक ऑफ द माइंड, भूलना नहीं है। देखो थिंक पॉजिटिव, वो मैं कई बार बोलता हूँ, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तैयारी खराब की होनी चाहिए, लेकिन माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। चुनाव के नतीजों के बाद से 4 तारीख से लेकर अब तक 3000 पॉइंट की एक तरफा तेजी हुई है निफ्टी में। क्या एक तरफा तेजी है? थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए तो गलत भी नहीं। कई सारे फंड्स ऐसे होंगे, कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहेंगे, और करते हैं तो गलत भी नहीं है। करेक्ट सर, है ना। तो ये एक कारण हो सकता है।
तीसरा एक आमतौर पर बजट के बाद बाजार थोड़ी अपनी चाल बदलने की कोशिश कर, ठंडा है तो बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। जी सर। सो इस बार भी आप ऐसा कोई रीजन नहीं कि आपने माने अगर बहुत गर्मी के साथ जा रहे हैं बजट में तो क्यों नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर आ सकती है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग है। देखो प्रॉफिट बुकिंग में और मंदी में फर्क है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, गलती ये कर लेते हैं कि 4 घंटे बाजार नहीं चला मतलब मंदी आ गई, है ना। मंदी की डेफिनेशन ही बदल गई। यस। अरे भाई 4-5% घटने पे भी मंदी नहीं आती। करेक्ट सर। हाँ, 4 घंटे में मंदी आ जाती है और एकदम से और बाजार बहुत खराब हो गया, क्या करें। वो तुरंत 1 दिन 2 दिन में बाजार बहुत खराब हो गया, और ये खराब है ही नहीं, खराबी तो आपने अभी तक देखी कहाँ लाइफ में। Exactly. जो 2020 के बाद शूरवीर आए हमारे अभिमन्यु, नहीं है ना, तो वो तो अभी भाई साहब ना करे कभी देखना पड़े। उससे पहले आप निकल जाए, प्रॉफिट ले लें, बढ़िया है, लेकिन वो मंदी तो कुछ अलग ही चीज होती है। करेक्ट सर। हाँ, वैसा हाल है। वैसा तो कुछ भी नहीं है बाजार में। मतलब कई बार वो एक कहावत है, वो जोक है कि भाई इकोनॉमी में स्लो डाउन क्या है। इकोनॉमी का स्लो डाउन वो है जो आपके पड़ोसी की, आपके दोस्त की नौकरी चली जाए, वो स्लो डाउन है। और इकोनॉमी की मंदी क्या है, जब खुद की चली जाए है ना। तो अभी तक न तो आपके पड़ोसी की जा रही है, न खुद की जा रही है, तो आपने मंदी देखी नहीं है। करेक्ट। वैसा है ना, देखे, बढ़िया। तो ये आज के लिए थोड़ी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग किसी न किसी लेवल से आएगी, आपको अच्छे सपोर्ट लेवल पे एंट्री मारनी, दैट्स इट।